हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के माध्यम से। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, चुनाव के बाद, लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो है थोड़ा सा वैकेंसियों का माहौल गरमाया हुआ है। न्यूज़ आ रही है चारों तरफ से। तो बस ये जो इस एक माहौल एक जो अभी आपके सामने आया हुआ है, थोड़ी जो उथल पुथल हुई है आप लोगों के सामने, तो बस कोशिश कीजिए कि इसी उथल पुथल में आपका भी बेड़ा पार हो जाए, आप भी चैन से अपना निकल जाए। अब जो है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। तो BPSC TRE 3.0 जिसके री एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स हमारे पास जून की थी, वो हमें आपको पता है कि वो अभी जून में ना होकर के वो एग्ज़ाम आपका जुलाई में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा डीमोटिवेट तो इंसान हो जाता है, ऑब्वियसली डीमोटिवेशन की बात होती ही है। लेकिन एक चीज़ ये होता है कि जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि वर्क तब तक पूरा नहीं होता है जब तक जैसे आपने जो डिसाइड करा हुआ है आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक बीच में आपने जो भी एफ़र्ट डाला है वो सिर्फ एफ़र्ट होता है, वर्क नहीं कहते हैं। तो इसलिए उस एफ़र्ट को पूरा करने के लिए, उस एफ़र्ट को पूरा होने के लिए जो है आप लोगों का बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना पूरा प्रयास कॉन्टिन्यूअस करते रहें। तो चलिए इसी सीक्वेंस में अभी मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ। बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट है। मैं दावा करती हूँ कि जितना इसमें इम्पॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के सामने आ रहा है, इतने शॉर्ट फॉर्म में शायद ही आपको कहीं और से मिले, क्योंकि ये एक आप ये मान के चलिए कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ ये हमारा कंटेंट है। तो चलिए हम अब इसी बातों के साथ में हम अपना आज का GS का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो अभी इधर में हम लोग हिस्ट्री के ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और आज का भी हमारा हिस्ट्री पर ही है। तो आज के हमारे वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन, उसको गोल मेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी लंदन में होती थी। तो ये क्या होता था, यहाँ पर ये है कि तीनों लगातार हुई हैं, ये पहले 1 साल 2 साल, तीनों का जो सन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों का लगभग लगातार ये 1-1 साल पर है। और बताने को तो अभी बताया जा सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो है आप मुझे बताएं। आप इन सन को कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो ईयर है वो आप मुझे बताएं। भाई आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने जा रहे थे, इतना तो आपको पता होगा ही होगा। तो यहाँ पर बात है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो है सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी का, तो उस टाइम पे भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित एक पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। तो एक ये तो खैर इस तरह के से लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जानिए कि एक बुक है इंडिया फॉर इंडियंस, इसके लेखक है चित्तरंजन दास जी। और जब स्वतंत्रता आंदोलन का दौरान चल रहा था, उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थी जो है। हमारा अगला प्रश्न है कि जनरल माइक ओ डायर, यानी कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। जो है जनरल डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। बहुत नाराज़ थे, हालांकि हर भारतीय इनसे बहुत नाराज़ था, जनरल डायर से। तो जनरल डायर के ऊपर और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में शामिल करे हुए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरल डायर की हत्या करी थी ऊधम सिंह जी ने। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में, 1928 में। 1927 में साइमन कमीशन बनकर के तैयार हो गया था और 1928 में आपका भारत में आगमन हुआ था। यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में आगमन कब हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1928। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था। एक आपकी पार्टी है, उसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये कब अस्तित्व में आया था, तो ये है 1925। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल
गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, इसके लेखक कौन है? तो ये बुक है गांधी जी की, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, इन्होंने एक बुक लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 4 आपके मेन इवेंट दिए हुए हैं। एक साइमन कमीशन का भारत आगमन, ऊपर मैंने क्वेश्चन में इसको शामिल भी किया हुआ है। फिर नीचे है असहयोग आंदोलन, उसके नीचे है पूना पैक्ट और उसके नीचे है गांधी इरविन पैक्ट। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं कि आपको इसका सीक्वेंस बताना होता है कि कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। मतलब साइमन कमीशन का भारत आगमन पहले हुआ कि असहयोग आंदोलन, या पूना पैक्ट, या गांधी इरविन पैक्ट। तो ये आप तभी कर पाएंगे, ये आप तभी कर पाते हैं जब आपको इनका सन पता होता है। तो जैसे अभी मैंने ऊपर में शामिल करा हुआ है क्वेश्चन को कि साइमन कमीशन भारत कब आए थे। तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन था वो आपका हुआ है 1928 में। डेट थी 3 फरवरी 1928। तो डेट 3 फरवरी की बहुत ज़रूरत है, आपको केवल सन याद करना है। वो ये है कि 1928 में, मतलब साइमन कमीशन भारत आए 1928 में, जहाँ पे इनका हर जगह पे बहुत ही पुरजोर तरीके से बहुत ज़्यादा इनका विरोध हुआ था जो है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन, ये देखिए सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि सबसे पहले हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, उसके बाद आपका हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर उसके बाद आपका हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, और उसके बाद आपका हुआ था पूना पैक्ट। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि आपका जो सबसे पहले हुआ असहयोग आंदोलन, ये आपका हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 में। तो 1920 सबसे पहले इन चारों जो भी आपके यहाँ सामने दिए हुए हैं इवेंट, इसमें से सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन आता है 1920 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ है 1928 में, जो आपका दूसरे नंबर पर जाता है। तीसरे नंबर आपका जाता है पूना पैक्ट। पूना जो है आपका एक पूना पैक्ट के तौर पर जाना जाता है। ये यरवदा जेल जो है, जो कि पूना में है, तो वहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था, तो उसी को मतलब पूना पैक्ट के तौर पे जाना जाता है। ये आपका चौथे नंबर पर है और इसका सन है 1932, हाँ 1932, 24 सितंबर 1932। और तीसरा है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये आपका तीसरे नंबर पर आते हैं और ये आपका हुआ था 1931 में। पूना पैक्ट हुआ है 1932 में और गांधी इरविन पैक्ट हुआ है 1931 में। पूना पैक्ट आपका हुआ है यरवदा जेल में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। और आपका ये जो गांधी इरविन पैक्ट है ये 1931 में हुआ था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि वो गोलमेज सम्मेलन जिसमें एक ही ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी गए हुए थे जो है, वहीं पर आपका गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था और इसका सन है 1931। एक बार आप इन सभी सनों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये मतलब मैं पूरा दावे के साथ कहती हूँ कि इन चारों में से कोई ना कोई आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। डजेंट मैटर कि ये इसी फॉर्मेट में तो खैर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं कोई पेपर नहीं लिख रही हूँ, केवल एक अनुमान से अपने सामने क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। लेकिन ये चारों जो है सन आपके लिए बेहद ज़रूरी है जो है। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है दांडी मार्च, दांडी यात्रा। उसमें कितना दूरी पर चल करके उन्होंने नमक कानून का विरोध किया था। तो उन्होंने मतलब चला था आपका पूरा ये दांडी यात्रा है, आपको पता है कितने सारे लोग जो है महात्मा गांधी जी लेकर कितने सारे लोगों ने इतनी लंबी यात्रा करी थी। तो उसमें जो इन्होंने दूरी तय करी थी वो थी 385 किलोमीटर, यानी कि 385 किलोमीटर। तो इतनी लंबी यात्रा तय करी थी और जा कर के जो है इसी वजह से तो ये सब यात्राएं इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी फेमस है। पता चले कोई 10-15 मिनट का थोड़ी ना था जो है, ये तो इतनी लंबी यात्रा, इतना कठिन संघर्ष किया था उन्होंने, तब जा कर के आज हम और आप इतिहास के तौर पर ये पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो प्रश्न मैं आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ वो आप लोग को ज़रूर आप लोग को काम आता होगा और एग्ज़ाम में ये साबित भी हो जाएगा कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना बेहतरीन है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो सिर्फ फ़ौरन ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर
टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। और अगर आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और बेहतरीन वीडियो में। आज के वीडियो में हम इतना ही कंटेंट रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फिल्म फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।